विदेशी मेहमानों ने दस्तक दे दी है। यहाँ कई प्रजातियों के हजारों प्रवासी पक्षी आसन बैराज पहुँचना शुरू हो गए हैं। यह मेहमान परिंदे मध्य एशिया, साइबेरिया, चीन, मंगोलिया आदि ठंडे देशों से यहाँ पहुँचते हैं और जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी इन पक्षियों की संख्या में इजाफा होगा। देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन दिनों खास विदेशी मेहमानों की मेहमान नवाजी में जुटा है। ये मेहमान हजारों मील का सफर तय करके यहाँ पहुँच रहे हैं। हिमाचल उत्तराखंड की सीमा पर स्थित आसन बैराज विदेशी परिंदों की चहचहाहट से गुलजार हो गया है। यहाँ पक्षी प्रेमियों के लिए साइबेरियन समेत देश विदेश से पहुँचे परिंदे आकर्षण का केंद्र बने हैं। देहरादून के विकासनगर ढालीपुर में स्थित देश के इस पहले आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व झील में विदेशी मेहमानों ने दस्तक देनी शुरू कर दी है। ये मेहमान हजारों मील की दूरी तय कर साइबेरिया, चीन, रूस, साउथ एशिया और कजाकिस्तान जैसे देशों से आए खास प्रजाति के पक्षी हैं। ये पक्षी हर साल सर्दियों के मौसम में मुश्किल सफ़र को तय कर यहाँ पहुँचते हैं। हालांकि देश में ये कई स्थानों में प्रवास करते हैं, लेकिन आसन वेटलैंड संरक्षण रिजर्व इन विदेशी पक्षियों की सबसे पसंदीदा जगह है। यही वजह है कि पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के हाथों इसे 2005 में देश का पहला वेटलैंड संरक्षण रिजर्व बनने का गौरव मिला। 440 हेक्टेयर में फैले इस कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल 7,000 से 8,000 पक्षी आते हैं। इस साल आसन झील में अभी तक विभिन्न प्रजाति के 1,000 से अधिक पक्षी देखे जा चुके हैं, जिनका दीदार करने दूर दराज से पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं और विदेशी पक्षियों का दीदार करने के साथ ही आसन झील में बोटिंग का लुत्फ उठाते हैं। आप आसान झील पहुंचे हैं, आपको कैसा लगा यहाँ का दृश्य? बहुत अच्छा लगा सर। हम भी हिमाचल से ही हैं, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ। तो ये पोंटा साहिब के आसपास अच्छी जगह है घूमने के लिए, फैमिली के लिए भी अच्छी है घूमने के लिए। हम हर साल यहाँ आते हैं, वीकेंड पे भी आ जाते हैं घूमने के लिए। बोटिंग भी है, बाकी किड्स के लिए खेलने के लिए भी काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। यहाँ पर जैसे मुख्य आकर्षक केंद्र विदेशी पक्षी का यहाँ आवागमन, विदेशी पक्षी भी काफ़ी आते हैं यहाँ। कैसा लगता है कि उनको देख के? काफ़ी अच्छा लगता है, नए नए पक्षी आते हैं जो कभी देखे नहीं होते हैं हमने, और नेचुरल ब्यूटी काफ़ी है यहाँ आसपास। क्या नाम है? राहुल कुमार। विदेशी पक्षियों की आमद ने जहां एक और पर्यटकों को इस झील की ओर आकर्षित किया है, वहीं वन विभाग की जिम्मेदारी में भी इजाफा कर दिया है, जिसके चलते वन विभाग विदेशी पक्षियों की सुरक्षा को लेकर अलर्ट मोड पर है। शिकार की संभावनाओं से लेकर पक्षियों की व्यवहार पर भी विभाग के कर्मचारियों की पैनी नज़र बनी हुई है। विदेशी पक्षियों पर नज़र रखने वाले वन दरोगा प्रदीप सक्सेना के मुताबिक हर साल यहां लगभग 60 से अधिक प्रजाति के विदेशी पक्षी प्रवास के लिए आते हैं, जिनमें सुरखाब, सिखपर, लाल चोंच, कुड़गुड़ा, कुचरिया, बत्तख आदि जैसी तमाम प्रजातियां मौजूद हैं, जो ठंडे देशों से यहां पहुंचती हैं। इसलिए भी यहां पर मुख्य प्रजातियों के परिंदों के पहुंचने का सिलसिला जारी है, जिसमें खास तौर से विलुप्त प्रजाति फ्लैग ईगल का एक मेल यहां पहुंचा है। बताया कि इन विदेशी पक्षियों की गतिविधियों पर नज़र रखने के साथ ही इनके शिकार की संभावनाओं को देखते हुए वन विभाग की विभिन्न टीमों द्वारा विशेष निगरानी की जा रही है। पक्षियों की आमद शुरू हो चुकी है, ऐसे में कितने पक्षी अभी तक आ चुके हैं और कौन कौन से पक्षी आए हैं? आसन कंजर्वेशन रिजर्व में पक्षियों का, प्रवासी पक्षियों का आना शुरू हो चुका है। इसमें मुख्यतः रूडी टेलडक है, कॉमन सूट है, गैडवाल है, मलाड है, रेड टिकटेड पोचार्ड है, यूरोपियन विजन है। इसके अलावा एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी जो कि प्लास्टिक ईगल है, वो भी आया है, लेकिन वह अकेले ही आया है। मेल है उसका अभी आया हुआ, फीमेल का इंतजार है। तो अभी जो संख्या इनकी लगभग 1,000 से ऊपर हो चुकी है पक्षी
रहेगी और लगातार पक्षियों का आना जारी है यहाँ पे। साल भर में लगभग कितने पक्षी यहाँ पर आ जाते हैं? साल भर में यहाँ पे लगभग 6 से 7 हज़ार पक्षी यहाँ पे आते हैं और इनकी प्रजाति कम से कम 50-60 के करीब प्रजाति होती है और ये पूरे 6 महीने तक यहाँ पे प्रवासी पक्षी प्रवास करते हैं और जो लोकल पक्षी है वो हमारे यहीं पे ब्रीड करते हैं, यहीं पर है। तो मुख्यतः और कौन कौन सी इसमें प्रजाति यहाँ पे आती हैं यहाँ पे? मुख्यतः भी 12 रेड गीज है, ग्रिल है, गीज है और आपका रेड किस्टेड पोचार्ड है भी आने वाले हैं। तो धीरे धीरे ये आते रहेंगे, इनकी संख्या बढ़ती रहेगी। किन किन देशों से पक्षी आते हैं? देखिए मुख्यतः ये जो साइबेरिया से आते हैं, रूस से आते हैं, साउथ एशिया से आते हैं, सेंट्रल एशिया से आते हैं, भूटान है, कजाकिस्तान है, चाइना है, चाइना से भी आते हैं। चाइना से मेनली कॉमन फूड रेड किस्टेड पोचार्ड आते हैं। बात सुरक्षा व्यवस्था की कहें तो किस तरह के वन विभाग इसमें सुरक्षा व्यवस्था बनाया हुआ है? सुरक्षा के लिए उच्चाधिकारियों द्वारा यहाँ पे जो स्टाफ है वो उसकी नियमित गश्त है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे प्रशिक्षण केंद्र में बंदराओं का प्रशिक्षण चल रहा है, वो प्रशिक्षक का भी दिन और रात की गश्त लगातार की जा रही है। बहरहाल अब देखना यह होगा कि इस साल आसन झील में विदेशी पक्षियों की तादाद कहां तक पहुंचती है और यह विदेशी पक्षी पर्यटकों को कितना आकर्षित कर पाते हैं। रिपोर्ट देहरादून हेडलाइन।